सभी भक्तों को जय श्री राम और जय श्री बालाजी। आज हम बात करने वाले हैं भगत पर। भगत किस प्रकार से बना जा सकता है, किस प्रकार से भगत बने और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस देवता को आपको पहले मनाना चाहिए, कौन से देवता आपके जल्दी मन सकते हैं और कितनी जल्दी आप भगत बन सकते हैं। तो भगत बनने के नियम बताने जा रहा हूँ, सुन लें। जैसे कि अब पितृपक्ष शुरू होने वाला है, आपके पितृ मनाए हुए नहीं हैं तो मना लें। भगत बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, इसके बिना आप भगत नहीं बन सकते। चाहे किसी भी मौलवी हकीम पर चले जाएं, ये पंडित हरजीत कुमार का वादा है, बिना पितरों के, आपके पितृ अगर आपसे संतुष्ट हैं तभी आप भगत बन सकते हैं, अन्यथा कोई भी मौलवी या भगत या कोई भी कितना ही बड़ा तांत्रिक हो जाए भगत नहीं बना सकता आपको। लिख कर ले लें। जब आपके पितृ खुश होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे, तभी आप भगत बन सकते हैं। पितृ जो होते हैं घर के आपके पहरेदार होते हैं। पितृ जो होते हैं आपके पहरेदार होते हैं और आपके घर में कोई भी शक्ति बिगड़ उनके हुए नहीं जा सकती, आपके घर में नहीं आ सकती। तो सबसे पहले भगत बनने के लिए पितृ आपके खुश होना चाहिए। तो पितरों को खुश करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया अवसर आ रहा है। ये पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, इन्हें पितृपक्ष में आप अपने पितरों को खुश करें और भगत बनने की पहली सीढ़ी को पार करें। फिर उसके बाद आपको एक गुरु का चयन करना पड़ता है। जो गुरु होते हैं, सही गुरु, जो अच्छे गुरु का चयन करें, जो आपको शिक्षा दे सके, आपको ज्ञान दे सके, बढ़िया ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसे गुरु का चयन करें। अन्यथा ऐसे गुरु का चयन ना करें कि साहब हमने गुरु बना लिए, ये गुरु बना लिए। अपने दिल से चयन ना करें, स्वयं गुरु जी से कहें कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, आपकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, हम भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि गुरु जी आपसे आप हमें ज्ञान दें, हमें ज्ञान का रास्ता दिखाएं और हमें सच्चाई का मार्ग दिखाएं, और हम भी भगत बनना चाहते हैं, हम भी दूसरों का भला करना चाहते हैं। तो सबसे पहले पितृ खुश करने चाहिए और दूसरे नंबर पर आपको अपना गुरु कोई ना कोई बनाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, गुरु अवश्य होना चाहिए आपका मार्गदर्शन के लिए। दूसरे नंबर पर आता है आपका कुल देवी कुल देवता। आपके कुल देवी कुल देवता अगर आपके प्रसन्न हैं, आपके कुल देवी कुल देवता आपके जो कुल के होते हैं, जो घर के होते हैं, आपके कुल के जो देवी देवता होते हैं वह प्रसन्न होना चाहिए। और बिगड़ कुल देवी देवता के आप कोई भी साधना करते विफल होती है, सफल नहीं हो सकती। कुल देवी देवता आपके मनाएं। और हाँ, सबसे पहली बात, और अगर आप अपने कुल देवी देवता ही की साधना करते हैं तो उससे पहले कोई सी भी देवी देवता की साधना सफल नहीं होती। अब केवल अपने कुल देवी देवता की साधना इतनी जल्दी सफल हो जाती है, इतनी जल्दी आप भगत बन जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर सवारी आने लगती है। कुल देवी देवता बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सवारी एकदम से आती है। आप मान लीजिए किसी देवी देवता की साधना 1 साल या 6 महीने से मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन अपने कुल देवी देवता की साधना अगर 2 महीने भी करते हैं तो उनकी सवारी एकदम से आने लगती है। तो सबसे पहले कुल देवी देवता। अब आपके चौथे नंबर पर आते हैं आपके ग्राम देवता। ग्राम देवता होते हैं यानी गांव के,
जो अपने गांव के होते हैं, गांव खेड़ा वाली माता भी कहा जाता है उनको, गांव खेड़ा वाली भी कहा जाता है, चमंडा माता भी कहा जाता है उनको। कुछ जगह गांव खेड़ा वाली कहा जाता है, कुछ जगह चमंडा माता कहा जाता है, कुछ जगह ग्राम देवी माता कहा जाता है। इनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पूरी तरह गांव की सुरक्षा और आपके बिना कोई देवी देवता या देव तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। केवल गांव के जो गांव खेड़ी वाली माता होती है उन्हीं पर से आती है। वो अपने गांव के अंदर कोई भी दूसरी शक्ति को प्रवेश नहीं करने देती जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती। तो इसलिए आपको गांव खेड़े वाली माता को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। अब 5वें नंबर पर आते हैं आपकी चौराई वाली माता। इसे चौगाना माता के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं चौगाना माता कहते हैं, कहीं कहीं चौराई वाली माता कहते हैं। और इनके अनेक रूप हैं। इनके बिना जो भी शक्ति आती है चौराहे पर से होकर घूमकर आती है, और इनके बिना कोई भी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपके घर के अंदर प्रवेश कर पाओगे। यह सीढ़ियाँ होती हैं जिससे परीक्षा होती है। एक बच्चा होता है और उनके लिए नई नई कक्षाओं में जाने के लिए नए नए मतलब पास करने पड़ते हैं, पास होना पड़ता। ठीक उसी प्रकार से ये होती हैं, तभी आप जाते हैं। तो फिर ये होते हैं। फिर 6वें नंबर पर आते हैं आपके इष्ट देव। इष्ट देव आप किसको समर्पित करते हैं? आप अपने इष्ट किसको मानते हैं? कौन है आपके इष्ट? आप किसको अच्छा मानते हैं? आप किसकी पूजा करना चाहते हैं? वह आपके इष्ट आपके हृदय में बसे हुए होते हैं। कि हम मान लीजिए हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, शंकर भगवान जी की पूजा करना चाहते हैं, माता दुर्गा की करना चाहते हैं, माता काली की करना चाहते हैं, भैरवनाथ जी की करना चाहते हैं, ये कौन सी देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, वह आपके दिल में बसे हुए होते हैं कि हम उस देवी देवता की पूजा या साधना करना चाहते हैं। तो ये हो गए आपके इष्ट देव। किसी भी देवी देवता की पूजा करना चाहते हो तब आप उस देवी देवता की पूजा करने शुरू कर दें, और इसमें आपका गुरु का होना अनिवार्य है। बगैर आपके गुरु के कोई भी साधना वर्जित है, ना करें, नहीं होगी। आप इन स्टेपों को पार कर सकते हैं, लेकिन अंत में जब अपने इष्ट तक जाओगे तो आपको वह छल भी कर सकते हैं, कपट भी कर सकते हैं। यह सब आप नहीं समझ पाओगे, आपको भटका भी सकते हैं। साधना इतनी आसान नहीं होती है। मतलब भटकाना या छल करना, मतलब जैसे कि हम किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं और उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं, तो वो भटकाना होता है। तो सही मार्गदर्शन होगा तो आप भटकेंगे नहीं, गुरु का साथ होगा तो भटकेंगे नहीं, गुरु का आशीर्वाद आपके सर पर होगा तो भटकेंगे नहीं, और साधना कर लेंगे। तो साधना करने के नियम मैंने आपको बता दिए हैं कि किस किस की साधना आपको करनी है, तब जाके आप अपने इष्ट की साधना पर पहुंच सकते हैं। तो ये सब करने के बाद ही आप साधना करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेजें। व्हाट्सएप नंबर है 75 35 89 16 25। इस पर कमेंट करें, लिख कर भेजें, गुरुजी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु दीक्षा दें और गुरु मंत्र दें, तो हम आपको गुरु मंत्र देंगे। इसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। शिष्य बनाने में आपकी जो सामग्री लगेगी केवल आपकी लगेगी, जो हवन सामग्री लगेगी वो आपकी लगेगी, जो वस्तुएं लगेंगी वो आपकी लगेंगी। हमारा इसमें कोई रुपया नहीं लगेगा।
केवल हम आपके साथ रहेंगे। आपके साथ रह करके आपके सामने जो भी लेकर आओगे खुद खरीद कर लेकर आओगे, और हम केवल आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपको पूजा करने का सिस्टम बताएंगे कि इस साधना को इस तरीके से करें, इस साधना को इस तरीके से करें। बाकी हम कुछ नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं करने के हम, और न ही आपसे कराने के। केवल जो भी सामग्री लेकर आनी है खुद लेकर आनी है, तभी आपकी सिद्धि प्राप्त होगी, आपको कृपा प्राप्त होगी आपके इष्ट की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय श्री राम और जय श्री बाला।